दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवा रहे हो तो आगे आने वाले समय में आप ये नहीं चाहते हो कि बारिश आते ही आपके घर में सीलन की दिक्कत दिखाई दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे ही बरसात आ जाती है तो बहुत सारे घरों में एक प्रॉब्लम दिखाई देती है और वो है सीलन। दीवार पे हल्का सा गीलापन आने लगता है, पानी के धब्बे बनने लगते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों के घर में सीलन की दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाते हैं। इसके लिए वो 20,000, 30,000, कभी कभी लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं और फिर 2-3 साल बाद वही सीलन वापस आ जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ऊपर से ठीक करता है, जड़ से नहीं। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हो और आगे चल के आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में सीलन आए, तो कंस्ट्रक्शन के किस स्टेज पर आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर सीलन आती कहां से है। हमारे घर की जो ईंट, प्लास्टर, कंक्रीट है, ये तीनों चीजें जो है वो पोरस होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि आपको आंखों से जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। जब बारिश का पानी इन दीवारों के ऊपर पड़ता है तो वो इन्हीं पोर में से धीरे धीरे करके अंदर के तरफ खींचता चला जाता है। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं और यही असली प्रॉब्लम होता है। पानी जो है वो ऊपर से टपक के अंदर नहीं आता है, बल्कि पानी जो है वो दीवार सोख लेती है। सीलन के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला जो कि है एक्सटर्नल वॉल, बारिश का पानी सीधे बाहर की दीवार पर पड़ता है और वही अंदर तक आ जाता है। दूसरा रास्ता होता है फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल। जमीन की जो नमी है वो नीचे से ऊपर के तरफ खींचती चली जाती है। इसे हम राइजिंग डैम्पनेस कहते हैं। और सीलन का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है टेरेस और पैरापेट वॉल। छत के ऊपर जो पानी जमा होता है वो स्लोली नीचे के तरफ आ जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर दीवार पानी सोख रही है तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? दीवार के ऊपर से कोटिंग लगाना या फिर दीवार को ऐसा बनाना कि वो पानी को ही कम सोखेगी? तो बेस्ट सोल्यूशन तो यही होना चाहिए कि दीवार अगर पानी को कम सोखेगी तो ऐसे में सीलन भी अंदर के तरफ नहीं दिखाई देगी। सोचिए आपके घर में सीमेंट कहां कहां पर है? आपके फाउंडेशन में, आपके कॉलम, बीम, स्लैब में, ब्रिक की जुड़ाई के मॉर्टर में और सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टर में। यानी कि वो लेयर जो सबसे पहले बारिश के पानी के कांटेक्ट में आती है वो है प्लास्टर, और प्लास्टर बनता है सीमेंट से। तो अगर सीमेंट ऐसा हो जो कि पानी को कम सोखे तो प्रॉब्लम शुरुआत में ही कम हो जाएगी। तो यही वो पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो वाटरप्रूफिंग केमिकल के ऊपर तो ध्यान देते हैं, पर सीमेंट सिलेक्ट करते समय रेट देखते हैं, जो सस्ता मिल जाता है वो ही लगा देते हैं। पर ये नहीं देखते हैं कि क्या वो सीमेंट आगे चल के वाटरप्रूफिंग के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। तो अब आता है सवाल कि सीमेंट तो सीमेंट होता है, इसमें आखिर क्या फर्क होता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। आजकल मार्केट में वाटर रिपेलेंट सीमेंट आता है। इसमें सीमेंट के अंदर कुछ स्पेशल एडिटिव मिलाए जाते हैं जो उन कैपिलरीज को, यानी कि उन बारीक पोर जो होते हैं, उन्हें कम करने का काम करते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो नॉर्मल सीमेंट से बनी हुई सतह होती है वो पानी को किसी स्पंज के तरह सोखती है। वही जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट से बनी हुई सतह होती है उसके अंदर पानी उतने आसानी के साथ अंदर नहीं जा पाता है। यानी कि प्रोटेक्शन कोई ऊपर से लगी हुई कोटिंग नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन मटेरियल के अंदर ही है। इसीलिए इसे इंटीग्रल वाटर रिपेलेंसी कहते हैं। देखिए दोस्तों, वाटरप्रूफिंग की कोटिंग जो हम ऊपर के तरफ लगाते हैं तो वो आगे चल के समय के साथ घिस सकती है, उखड़ सकती है, पर जो चीज मटेरियल के अंदर मिक्स की गई है वो स्ट्रक्चर के साथ ही रहती है। तो यही इन वाटर रिपेलेंट सीमेंट का सबसे बड़ा फायदा आ जाता है। अब आप ये कहोगे कि मार्केट में ऐसे कौन से वाटर रिपेलेंट सीमेंट अवेलेबल है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाता है अदानी सीमेंट का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है अदानी अंबुजा कवच। प्रीमियम वाटर रिपेलेंट की रेंज में आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब ये दोनों ही टाइप के जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, चाहे एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट है या फिर अंबुजा कवच है, तो इससे पानी आपके घर के अंदर आसानी से नहीं घुसेगा और सीलन नहीं आएगी। ये जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, इससे फायदा यह होगा कि पानी की सीपेज कम करने में ये सीमेंट आपकी मदद करती है। दीवार में आने वाली जो डैम्पनेस है उसे कम करने में भी ये सीमेंट आपकी मदद करता है, और साथ में जो लीकेज की प्रॉब्लम है उसे कम करने में भी ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट जो है वो आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। और बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा मॉइस्चर की वजह से होने वाली जो वॉल डैमेज है उसे भी कम करने का काम ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट करते हैं। अब हमने इन वाटर रिपेलेंट सीमेंट के बारे में तो जान लिया है, चाहे वो एसीसी गोल्ड हो या फिर अंबुजा कवच हो, पर इसका इस्तेमाल करना कहां पर सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है एक्सटर्नल प्लास्टर। बाहरी दीवारों के ऊपर सबसे पहले बारिश पड़ती है तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां पर आप जो है इस तरह के वाटर रिपेलेंट सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बाथरूम और आपकी जो टॉयलेट की दीवारें हैं वहां पर रोज पानी का कांटेक्ट होता है,
तो वहां पर भी ये काफी काम में आ सकता है। रही बात आपके टेरेस और पैरापेट वॉल जो है, वहां पर भी आपको अंबुजा कवच या फिर एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट जो है उसका इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्लिंथ और फाउंडेशन एरिया जो है, वहां पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से राइजिंग डैम्पनेस जो है वो ऊपर की तरफ आती है, तो वहां पर भी आपको वाटर रिपेलेंट सीमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्यूरिंग भी उतनी ही जरूरी है। कम से कम प्लास्टर को 7 से लेकर 10 दिन तक अच्छे तरीके से पानी जरूर देना है। अगर आप अच्छे तरीके से पानी नहीं दोगे तो उसमें हेयरलाइन क्रैक दिखाई देंगे। तो दोस्तों, क्या आप वाटर रिपेलेंट सीमेंट अपने घर के लिए इस्तेमाल करना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।